हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे टेंसेज की, वो भी बिल्कुल शुरू से। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके सामने जो सेंटेंस है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है। ता है, ती है, ते हैं, आप पहले ही जान चुके हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दूसरी बात देख लीजिए, सिंपल है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो देखिए ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बाकी कैसा है, सिंपल, मैं तुम्हें जानता हूं। तो प्रेजेंट सिंपल में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर सीधा सा होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। मेन वर्ब क्या है, जानना, जानने को क्या बोलेंगे, नो, KNOW। और अब क्या बचा, तुम्हें, तुम्हें की क्या हो गई, यू। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई के साथ स्टूडेंट ध्यान रखना, आई के साथ वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ ऐसे यस नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना, आई नो यू। अगर ई सेंटेंस स्टूडेंट्स होता मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो नेगेटिव हो जाता। तो आपको क्या कर देते, आई, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती, डू नॉट और डज नॉट। तो आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट, आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू। अगला सेंटेंस चर्चा कर लेते हैं, मैं अपना काम करता हूं। ये भी स्टूडेंट्स कौन से टेंस का वाक्य, ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें एक बात आप ध्यान दें, अपना आ गया है, क्या आ गया, अपना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना की जो इंग्लिश प्रयोग की जाती है, वो जो प्रोनाउन होती है उनका पजेसिव केस का प्रयोग कर दिया जाता है। अब पजेसिव केस कैसे, देखिए, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट ही होगा तो उसमें अपना शब्द के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट सी होगा तो सी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हर का। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो प्रयोग करेंगे माई। अगर सब्जेक्ट दे होगा तो प्रयोग करेंगे दियर। अगर सब्जेक्ट बी होगा तो प्रयोग करेंगे आवर। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो उसमें अपने के लिए प्रयोग करेंगे योर। अगर सब्जेक्ट राम होगा या किसी मेल का नाम होगा, राम, मोहन, श्याम, हरीश, तो उसमें प्रयोग करेंगे हिज। अगर सब्जेक्ट सीता, गीता, रीता, मोना किसी फीमेल का नाम होगा तो उसमें अपने के लिए सब्जेक्ट वजह से प्रयोग करेंगे हर। अब एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक कोई हो, चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उसमें अपने के लिए जो पजेसिव केस प्रयोग होगा वो होगा देयर। क्या होगा, देयर। देखिए बॉयज आएगा तो देयर लिखा है, गर्ल्स आ जाए तो देयर आ जाए। तो अब यहाँ आप समझ सकते हैं अपना की इंग्लिश कैसे यूज करनी है। तो जब हिंदी वाक्य में अपना शब्द आ जाता है तो आपको उसकी जो इंग्लिश यानी वो किसके अनुसार लगाना होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देख लेते हैं, अब प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं। मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। तो यहां देख लें स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस से मैं के लिए क्या हो गया, आई। करने को क्या बोलते हैं, डू। अब यहां डू का मतलब, यहां डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स, यहां डू का मतलब करना है, आई डू। अब आ गया है अपना काम। तो अपने के लिए भी मैंने क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो अपने के लिए क्या लगेगा, माई। तो आई डू माई वर्क। यहां ध्यान देंगे, डू का मतलब यहां करने से, यहाँ की डू माने हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान दें। तो आई डू माई वर्क। अगला सेंटेंस है, मोहन अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता है। मोहन अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन। सेंटेंस सिंपल है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले। मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, एस या ई एस। तो बाई के बाद क्या लगता है, एस। मोहन प्लेस, क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट। मोहन प्लेस क्रिकेट किसके साथ,
अपने भाई के साथ। तो मोहन आ गया, तो मोहन मेल है, तो मोहन के लिए आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट क्या मान लेना है, ही। मोहन के लिए ही, और ही का पजेसिव के सभी मैंने बताया था, क्या हो जाएगा, हेज। मोहन प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक ध्यान और दें, यहाँ के साथ है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, विद। मोहन प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड हो जाएगा। मोहन अपने भाई के साथ है ना, तो मोहन प्लेज क्रिकेट विद हिज ब्रदर हो जाएगा। मोहन प्लेज क्रिकेट विद हिज ब्रदर। आइए स्टूडेंट्स कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आपने स्टूडेंट्स इसकी अगर पीडीएफ पिक्चर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये अपना के लिए जो भी मैंने बताया था कि ही का हिज हो जाता है, सी का हर, आई का माई, दे का देयर, वी का आवर, यू का योर, राम का हिज, सीता का हर। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ही हिज, सी हर, आई माई, दे देयर, वी आवर, यू योर, राम हिज, सीता हर। बॉयज या गर्ल्स एक से अधिक कोई आ जाए, चाहे सिंगुलर हो, वो सॉरी एक से अधिक कोई आ जाए, मेल या फीमेल या सजीव या निर्जीव, उसके लिए जो पजेसिव केस बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, देयर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। वह यहाँ नहीं रह रहा है, तो सबसे पहले देखें टेंस कौन सा है। वह यहाँ नहीं रह रहा है, रह रहा है, इसमें टाइम नहीं दिया तो रहा रही दिया है, कंटिन्यूस काम चल रहा है, तो ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसकी आप बना सकते हैं। सबसे पहले वह की क्या हो जाएगी, ही। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प में क्या होती है, इज एम आर, तो ही के साथ स्टूडेंट्स इज लगाएंगे कि ही सिंगुलर है। नेगेटिव है, नॉट दिया तो इसमें आपको नहीं दिया तो नॉट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी है, रहना, रहने को क्या बोलेंगे, लिव, LIVE। लेकिन एक बात आपको जो ध्यान रखना है, अगर किसी वर्ब के अंत में ई आता है और उसमें ING लगाना है तो ई को हटाकर ING लगाएंगे, तो लिव में से यहाँ से क्या हट जाएगा, ई हट जाएगा, फिर ING लग जाएगा, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, LIVING। तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट लिविंग, और यहाँ की क्या हो जाएगी, हेयर। ही इज नॉट लिविंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, उसके पिताजी मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके पिताजी मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके पिताजी के लिए टेंस वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके पिताजी मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके पिताजी के लिए सब्जेक्ट क्या लग जाएगा, हिज फादर। हिज फादर, हिज फादर क्या है, सिंगुलर है, तो इज। नहीं है तो नॉट लग जाएगा। पढ़ाने को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टीच, TEACH, TEACH। तो टीच में क्या लग जाएगी, ING, और मुझे तो हिज फादर इज नॉट टीचिंग मी। हिज फादर इज नॉट टीचिंग मी, तो उसके पिताजी मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए सेंटेंस है, मेरे दोस्तों ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर इतना ही सेंटेंस होता कि दिया तो ये पास्ट इंडेफिनेट होता, और दिया है तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट इसमें क्या बना लेंगे, मेरे दोस्तों, यानी माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैव। नहीं आया तो क्या लग जाएगा, नॉट। निमंत्रण देने को स्टूडेंट्स पूरा होता है इनवाइट, INVITE। थर्ड फॉर्म करेंगे इनवाइट की तो क्या हो जाएगी, इनवाइटेड। किसको निमंत्रण नहीं दिया है, मुझे, यानी मुझे को क्या हो जाएगा, मी। यानी माई फ्रेंड्स हैव नॉट इनवाइटेड मी। माई फ्रेंड्स हैव नॉट इनवाइटेड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए ये कौन सा टेंस है, खेल रहे हैं, काम चल रहा है तो कंटिन्यूस तो है। अब कंटिन्यूस में भी इसमें टाइम दे दिया गया है, सुबह से। कंटिन्यूस में भी इसमें क्या दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, क्या, सुबह से।
तो फिर एक कौन सा टेंस हो जाएगा, बोलिए आप, सोचिए थोड़ा सा, अपने दिमाग का यूज कीजिए। टाइम भी दिया है और काम चल भी रहा है, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर है दिया है तो, था दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और गा दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे पहले आइए इसमें सब्जेक्ट लगा लेते हैं। बच्चे, चिल्ड्रन, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। चिल्ड्रन ज्यादा है तो क्या लग जाएगा, हैव बीन। खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले। कंटिन्यूअस में समय क्या लगती है, आईएनजी। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। अब क्या बचा, क्रिकेट। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां लिख लें क्रिकेट। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से, सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या आ जाएगा, सिंस। सिंस मॉर्निंग। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या आपने उसका निमंत्रण दिया। देखिए ये बात पास्ट की कर रहे हैं। अब जब ये बात पास्ट की कर रहे हैं तो पास्ट कौन सा हो गया, इंडेफिनेट। दिया, लिया, खाया, पिया, आपने देखा, मैंने आपको पिछले वीडियोस में पहले ही बता चुका हूं मैं। दिया, लिया आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किससे शुरू हो रहा है, क्या से। तो सबसे पहले आपको इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। आपने के लिए यू। निमंत्रण देने को मैंने आपको जस्ट अभी बताया, इनवाइट। वन पॉइंट जो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, डिड लग जाएगा तो कभी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, और अगर सेकंड फॉर्म कहीं दिया है तो उसके साथ डिड नहीं आएगा। 2 पॉइंट्स ये अपने दिमाग में ध्यान रखना। दो बातें कि डिड लग जाएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, और सेकंड फॉर्म लग जाएगी तो डिड नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है कि सेकंड फॉर्म के साथ कभी डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। तो डिड यू इनवाइट, उसका यानी हिम। अकेला स्टूडेंट्स कभी भी हिज नहीं आता, अक्सर उसके साथ कोई ना कोई नाउन दिया रहता है। डिड यू नॉट, डिड यू इनवाइट हिम। चूंकि अगर इस सेंटेंस में नहीं भी होता कि आपने उसका निमंत्रण नहीं दिया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो नॉट का यूज किया जाता है वो सब्जेक्ट के बाद हो जाता है। डिड यू नॉट इनवाइट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते स्टूडेंट्स, आपने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी। सीखी, ये भी कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। आपने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी, ये भी कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। तो देखिए सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लग जाएगी, क्यू डब्ल्यू बीच में आया है, सबसे पहले वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद स्टूडेंट्स हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो भाई के बाद क्या लग जाएगा, डिड। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, आपने को क्या बोलेंगे, यू। नॉट आ गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। वाई डिड यू नॉट। सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न। अब क्या बचा, इंग्लिश। लर्न मीन्स याद करना भी होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वाई डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश, वाई डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश। आगे सेंटेंसेस कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह पिछली रात ग्वालियर गया, वह पिछली रात ग्वालियर गया। देखिए गया, लिया, दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और जिसमें पिछली रात, कल रात, बीता हुआ कल, पिछले मंडे अगर आ जाते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आपको बनाना है। पिछली रात आ जाए, कल आ जाए, जो बीत चुका है उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। वह पिछली रात ग्वालियर गया, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। वो है ही। जाने को क्या बोलेंगे, गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। कहाँ के लिए गया, टू ग्वालियर। एक जगह से दूसरे स्थान जाएंगे तो उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। ही वेंट टू ग्वालियर। कब गया, पिछली रात।
पिछली रात को बोलेंगे लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ही वेंट टू ग्वालियर लास्ट नाइट। मेरे दोस्तों ने उसकी मदद की। ये भी स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस से देखिए, मदद की तो मेरे दोस्तों ने, माय फ्रेंड्स, मदद करने को हेल्प, हेल्प की सेकंड फॉर्म हो गई हेल्प्ड, उसकी, उसकी के लिए लग गया हिम, माय फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बहुत पूछे जाते हैं और ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस या ई ए पर ख़त्म हो जाते हैं। मैंने खेला, मैंने पढ़ाई की, उसने मुझे बुलाया, मैं नहीं आया, ऐसे सेंटेंसेस आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाने हैं और ध्यान रखना है पास्ट सिंपल में सिर्फ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। आगे देखें स्टूडेंट्स को सेंटेंस और, वह कल आगरा जाएगा। देखिए काम कब हो रहा है, भविष्य में, जाएगा तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले वर्किंग इंग्लिश लगा दिया ही। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग क्या होती है, बिल सेल। आई और बी के साथ सेल लगाना है, बाकी सबके साथ क्या लगाना है, बिल। ही विल। जाने को क्या होगा, गो। कहाँ के लिए, टू आगरा। अब आने वाला कल, आने वाली कल के लिए क्या होता है, टुमारो। TOMORROW। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, TOMORROW। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि कल के लिए कई स्टूडेंट्स यस्टरडे का प्रयोग करते हैं और कई टुमारो का करते हैं। तो ध्यान रखना जब पास्ट की बात करेंगे तो उसमें आपको यस्टरडे लगाना है और जिसमें गागी की आ जाए फ्यूचर की बात करेंगे तो टुमारो का प्रयोग करना है। टुमारो में एक ध्यान रखना, एक एम आता है और डबल आर आता है, इसकी स्पेलिंग भी बहुत मिस्टेक की जाती है, अक्सर ऐसे लिखी जाती है TOMMORROW, बल्कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है TOMORROW, TOMORROW। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे खेल रहे होंगे। ये भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, तो फ्यूचर कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों की क्या हो गई, चिल्ड्रन। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्प और क्या होती हैं बताएं आप, विल बी और सेल बी। आई और बी होगा तो सेल बी लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल बी। चिल्ड्रन विल बी, खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले। कंटिन्यूअस है तो क्या लग जाएगा, ING। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है, खुद करके देखना है। पहला सेंटेंस है, सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य पूर्व से निकलना, तो निकलने को स्टूडेंट्स बोलते हैं राइज। राइज माने क्या होता है, निकलना। सूर्य पूर्व से निकलता है, राइज, और पूरब से क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट। दूसरा है, वे सदा गरीबों की मदद करते हैं। सदा के लिए स्टूडेंट्स होता है ऑलवेज। उसके बाद है, चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं। उड़ने को क्या बोलते हैं, फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ना। मैं अपना पार्ट याद कर लूँगा, याद करने के लिए आपको पता है, नहीं पता तो नोट कर लें। याद करने के लिए होता है लर्न। लर्न के दो मीनिंग होती हैं, सीखना भी होता है और याद करना भी होता है। मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है, तो यहाँ देखिए बुखार आने के लिए होता है सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग की थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लें, SUFFERIENG, SUFFERING। यहाँ कौन सो रहा है, बच्चे दौड़ रहे होंगे, लोमड़ी कुएं में गिर गई। गिरने को बोलते हैं स्टूडेंट्स फॉल, FALL, और फॉल की सेकंड फॉर्म हो जाती है फेल, और फॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फॉलन, FALLEN। फॉल, फेल, फॉलन। कुएं को बोलते हैं वेल, WELL। ध्यान रखें, वेल माने अच्छा भी होता है
वेल माने कुआ भी होता है। मैंने अपनी डॉक्टर से सलाह ले ली है। सलाह लेने के लिए स्टूडेंट्स आता है कंसल्ट, CONSULT। कंसल्ट का मतलब पूरा होता है सलाह ले लेना डॉक्टर से। कंसल्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म इसमें ED और जोड़ देंगे तो कंसल्टेड हो जाएगी, वही सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वही थर्ड हो जाएगी। वह गहरी नींद ले चुका है। स्लीप साउंडली, स्लीप साउंडली, SOUNDLY। स्लीप साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद ले लेना, या स्लीप साउंडली तो स्लीप अलग लिखना है आपको, SLEEP, और साउंडली अलग लिखना है, SOUNDLY। स्लीप की सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। स्लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्लेप्ट। उसके बाद है हम विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो जिस सेंटेंसेस जो हैं, इन सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर इन सेंटेंसेस में करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे वो भी आप पूरे ध्यान से देखेंगे जैसी कि मैं उम्मीद करता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।